नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। अक्सर पूजा में हम शहद का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए आज हम आचार्य जी से जानेंगे कि क्यों पूजा में होता है शहद का इस्तेमाल। इसके अलावा जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं क्यों करते हैं पूजा में शहद का उपयोग? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से पूजा में शहद का महत्व। आपके सितारे में अब अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य व्यापार परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए, इससे पहले कि 12 राशियों का राशिफल जाने, सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है ज्येष्ठ और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। बुधवार का दिन है। नक्षत्र है विशाखा। योग है शिव और करण है तैतिल। चलिए अब शुरू कर लेते हैं 12 राशियों का राशिफल, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों को आपके जीवन में, आपकी दिनचर्या में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं का हल आपको आज ही निकाल लेना होगा। आज किसी समस्या या विवाद को कल पर ना छोड़ें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। हर प्रकार के लाभ आज आपको मजबूत होकर के प्राप्त होने वाले हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम सिद्धिदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज धन का बहुत ज्यादा व्यय करने से बचना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज यदि किसी को आप उधार देंगे तो इसकी संभावना बहुत कम है कि आपको वह धन वापस मिल सके। तो आज की तिथि में आपके पास यदि कोई ऋण मांगने आता है, उधार मांगने आता है, तो ये आपको बहुत सोच समझ करके निर्णय करना चाहिए कि वह व्यक्ति आपके जीवन में कितना आवश्यक है और उसको कितने पैसे की आवश्यकता है। वह पैसा आप दे करके भूल सकते हैं। यदि आपके पास वो पैसा ना आए तो क्या उस पैसे के नुकसान को आप भरपाई कर सकते हैं या नहीं, ये पूर्णतः निर्णय आज आपको लेना है। आज की दिनचर्या में पिता के प्रेम, स्नेह और उसके साथ साथ सामाजिक पद प्रतिष्ठा में, करियर इत्यादि में वृद्धि होने के संयोग दिखते हैं। तो आज का दिन आपके लिए कुल मिलाकर के ठीक है। आपके लिए सामाजिक पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, करियर के मामले में भी मजबूती मिलेगी। पिता की तरफ से स्नेह और प्रेम भी आज आपको मिलने वाला है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम सिद्धार्जित पादाम्बुजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। आज वाणी पर नियंत्रण किसी भी परिस्थिति में ना खोएं। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपको भाग्य का बहुत ही मजबूत समर्थन प्राप्त होने वाला है। आज आप कम समय में बहुत बड़े लाभ की योजना तो बना सकते हैं, लेकिन भविष्य के मुनाफे का प्लान आज आप शायद ही बना पाएं। यानी आज सिर्फ एक प्लानिंग होगी किस तरीके से आपको काम करना है। अभी बहुत अच्छा सा उसमें काम करना बाकी है कि आपको फायदा किस प्रकार से मिलेगा। तो आज की तिथि में कम से कम आप अपने काम को एक बार एक स्वरूप दे सकते हैं, काम को प्लान जरूर कर सकते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम सामघोष प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे बड़े बुजुर्गों की भावनाओं को, उनके दिल को ठेस पहुंचे। चलिए अब देख लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए भाई बंधु से वाद विवाद की स्थिति आज बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। वाद विवाद बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, लड़ाई झगड़े तक की स्थिति आ सकती है। तो सबसे पहला काम आज आपको ये करना चाहिए कि अपने कुटुंब में जो भी लड़ाई झगड़े की स्थिति है उसे आपको स्वयं अपनी तरफ से छेड़ना नहीं है, उससे छोड़ देना है, उससे भूल जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। आज किसी काम को आरंभ करने में शायद आपको उस कार्य के आरंभ में थोड़ी सी परेशानी हो, और एक बार यदि वह काम आरंभ हो जाए तो आपको बहुत दिक्कत नहीं आएगी। तो आज आपको अपने इस काम पर ज्यादा ध्यान देना है, ना कि पारिवारिक वाद विवाद पर, लड़ाई झगड़े पर।
आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम सर्वात्मकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको अवश्य कर लेना चाहिए। मांसाहार के सेवन से, प्रयोग से आप स्वयं को बचाएं। और अब बारी है सिंह राशि की, देख लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का राशिफल। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए अभी तक आपने जो मेहनत की है या जो भी धन आपने कमाया है या किसी को उधार दिया है, आज उसका एक जगह आपको हिसाब किताब लिखना आरंभ कर देना चाहिए, क्योंकि वर्तमान ग्रहों की परिस्थितियां ऐसी हैं जिससे आप चीजें रख करके भूल सकते हैं, किसी को पैसे उधार दे करके भूल सकते हैं, यानी विस्मृति की स्थिति रहने वाली है आपके साथ। आप धीरे धीरे भूलना शुरू कर देंगे। तो जब आप चीजों को लिखना आरंभ कर देंगे, चीजें डॉक्यूमेंटेड होंगी, तो उससे आपको काफी लाभ मिलेगा। आप अपना हिसाब किताब बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हैं। धन कोष तथा अपनी या संतान पक्ष की पढ़ाई लिखाई की स्थिति आज आपके पक्ष में रहने वाली है, बहुत उत्तम स्थिति रहेगी। यदि आप स्वयं विद्यार्थी हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है, और अगर परिवार में संतान है, कोई छोटा बच्चा है जो पढ़ाई कर रहा है, विद्यार्थी है, तो उसकी तरफ से भी आज आपको लाभ की स्थिति मिलेगी। खासतौर पर उसके शिक्षा प्रतियोगिता की तरफ से आज आपको बहुत अच्छा समाचार मिल सकता है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम सर्व सिद्धि प्रदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। आज की तिथि में आपके घर यदि कोई व्यक्ति आता है, कोई अतिथि आगंतुक आए, तो उसे खाली हाथ विदा मत करिए। चलिए अब देख लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का राशिफल और कैसी है उनके सितारों की चाल। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन है आपको अपनी घरेलू समस्याओं और परेशानियों को दूर करने का। तो जो भी पारिवारिक समस्याएं चल रही थी, आज परिवार के साथ समय दें, उनके साथ बैठ करके उस समस्या का निदान ढूंढें, तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। अपने और परिवार की जीवन शैली को समृद्ध और मजबूत बनाने में आज आप व्यस्त रह सकते हैं। आप अपनी लाइफस्टाइल को, अपने जीवन में सुख की चीज़ों को, लग्जरी की चीज़ों को जोड़ने में आज आप व्यस्त रह सकते हैं। साथ ही साथ धार्मिक उत्सव में सम्मिलित होने का अवसर भी आज आपको प्राप्त होगा। ऐसे संयोग बनते दिखाई देते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए। और अब एक कॉलर अजमेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, बसंत जुड़ गए हैं। बसंत, पूछिए अपना सवाल। जी पंडित, हेलो जी बताइए। जी, मेरा नाम बसंत कुमार है, मैं राजस्थान से हूँ। मैं जी हेलो, मेरी जन्म तिथि है 3 जुलाई 1981 जी और समय है 3:15 बजे दोपहर के। जी मेरे 2 सवाल है। एक तो मेरी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, जी और एक मैंने कहा एक लड़की से कोर्ट मैरिज की थी, जी तो उसके घर वालों ने फिर हमें अलग कर दिया। तो मैं जानना चाहता हूँ वापस मेरे पास आएगी या नहीं आएगी, तो आएगी तो कब तक आएगी? जी बिल्कुल। आप मुझे अपना जन्म स्थान भी बता दें। जी, अजमेर राजस्थान। जी जी बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक सरकारी नौकरी की बात है तो परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा आपके पक्ष में नहीं है। इस वजह से मैं आपको किसी भी तरीके के भ्रम में नहीं रखना चाहता। आपको प्राइवेट सेक्टर्स में और ख़ासतौर पर अपनी मेहनत से आपको काम करने की स्थिति दिखाई देती है। प्राइवेट सेक्टर में भी आप काम करेंगे तो बहुत नीचे क्रम से आपको शुरू करना पड़ेगा। तो आपको बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। आप बिल्कुल भी समय नष्ट ना करें। आप अपनी जिस भी नौकरी में हैं या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर्स में आप ट्राई करें, आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। जहाँ तक बात आपने अपने दाम्पत्य जीवन की बताई कि आपने कोर्ट मैरिज की थी और उस लड़की के घर वालों ने उसे वापस बुला लिया, अब जो स्थिति बनती दिखाई देती है वो इस मायने में भी वर्तमान समय में आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। और ख़ासतौर पर जब कभी पति पत्नी के संबंधों के बारे में विचार करते हैं तो दूसरे जीवन साथी का जन्म विवरण होना भी अनिवार्य होता है। जब तक आप उनकी कुंडली को न देख लें, दोनों की कुंडली का तुलनात्मक अध्ययन न कर लिया जाए, तब तक कोई भी फलादेश कर पाना उतना आसान नहीं होता। आपकी कुंडली के हिसाब से ये जरूर दिखाई देता है कि दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति रहेगी, दाम्पत्य सुख में कमी की स्थिति रहेगी, जो निश्चित तौर पर अभी आपके जीवन में है। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि आप हनुमान जी की पूजा आराधना करें। दोनों कारणों से वह आवश्यक है। सप्तम भाव के स्वामी भी मंगल देव हैं, हनुमान जी बनते हैं, और वर्तमान समय में केतु की महादशा में शनि की अंतर्दशा भी चल रही है। हनुमान जी की पूजा से आपका समाधान निकल सकता है। और अभी कॉलर रामपुर से जुड़ गई हैं आसिम। आसिम, पूछिए अपना सवाल। आसिम, अपना सवाल पूछिए। सर, मेरी पढ़ाई है 1991 की। जी मेरी 1991 पढ़ाई से। और जी आपने सिर्फ 1991 बताया, तारीख और महीना भी बताइए। तारीख है सर 29 चौथा महीना। जी
समय बता दीजिए। समय सुबह 3, दिन का या रात का? रात का। जी जी। जी बताएं। तो सर मैं कंपनी में काम करता हूँ, कभी छुट्टी मिलती है कभी नहीं मिलती है, उसके कारण क्या होता है, मेहनत से जाते हैं। जी बिल्कुल। देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। वर्तमान समय में आपको भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। आपके काम में, आपकी नौकरी में जो भी अड़चन, जो भी बाधाएं आती हैं वो दूर हो जाएंगी। अब एक कॉलर राकेश जुड़ गए हैं अजमेर से। राकेश, अपना जन्म विवरण दीजिए, फिर सवाल पूछिए। हेलो जी बताइए। 28/11/69 69 जी रात को 1:32 नसीराबाद अजमेर राजस्थान। पंडित जी मेरा सवाल है, जो भी काम करता हूँ उससे नुकसान हो रहा है जी और अभी आज की तारीख के अंदर बहुत ज्यादा पैसा अटका हुआ है। जी बिल्कुल। देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बुध की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। शनि आपके लिए 5वें और 6ठे भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव में नीच राशि में बैठे हैं वक्री अवस्था में। वर्तमान समय में शनिदेव के लिए आप जितने अच्छे से अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा उपाय करेंगे वही आपको लाभ देगा। बुध की महादशा को देखते हुए और बुध के भावों को देखते हुए कहा जा सकता है कि अभी भी आपको काफ़ी नुकसान से बुध ग्रह ने बचा रखा है। जितना नुकसान आपका हो सकता था उतना नुकसान नहीं हुआ है। तो आपको करना ये चाहिए कि एक तरफ आप भगवान गणेश की पूजा आराधना करें, जिससे बुध के जो शुभ फल हैं उसमें कहीं ना कहीं से वृद्धि हो सके, और उसके साथ साथ हनुमान जी की और शनिदेव की पूजा आराधना करनी चाहिए, जिससे जो भी शनि के दुष्प्रभाव हैं उनमें कमी आ सके। तो शनिवार के दिन निश्चित तौर पर हनुमान जी के मंदिर जाना, वहां जा कर के हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना, देसी घी का या सरसों के तेल का दीपक जलाना। शनिवार के दिन कम से कम 3 महीने में एक बार आपकी जो स्थिति है, किसी भी शनिवार को 3 महीने में एक बार लोहे का एक कटोरा लेकर के, जिसे छाया पात्र कहते हैं, हम लोग अक्सर उस बारे में चर्चा करते हैं, सरसों के तेल से उस पात्र को भर लीजिए और उसमें अपना चेहरा देख करके पीपल के वृक्ष के पास रख करके चले आएं। ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। आपके सितारे में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर जानेंगे अगली राशियों के बारे में, साथ ही जानेंगे आचार्य जी से आज का महा उपाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा मित्र आपसे मिल सकता है जिसकी मुलाकात आपसे काफी समय से नहीं हो पाई है। तो आज आपको इंतजार करना चाहिए और उससे मिलने की व्यवस्था करनी चाहिए। हो सकता है आप अपनी तरफ से पहल कर लें, आप स्वयं अपनी तरफ से संपर्क स्थापित कर लें और कहीं ना कहीं मिलने का एक समय निश्चित हो जाए। धन संबंधी मामलों में आज आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, ऐसी संभावना बनती दिखाई देती है। लोन, किराया, खरीदना बेचना, इन सभी कामों से यदि आप जुड़े हुए हैं तो इसमें आज आपके लिए बहुत असुविधा की स्थिति रह सकती है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम सर्वरी प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। आज वाहन का प्रयोग बहुत सावधानी में करें, बहुत तेज गति में वाहन ना चलाएं। चलिए अब देख लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज दूसरों के साथ नया अनुबंध करने में सतर्क रहना चाहिए, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आपके अपने रिश्ते आपसे कहीं ना कहीं दूर ना हो जाएं। आप अपने काम में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो जाएं कि आपके अपने जो व्यक्तिगत संबंध हैं वह प्रभावित होने लगे। सामाजिक और व्यापारिक प्रभाव में वृद्धि होने के संकेत आज की दिनचर्या में दिखाई देते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्वतनयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आपको किसी को पैसे उधार नहीं देने चाहिए। चलिए अब बारी है धनु राशि की, देख लेते हैं क्या कहते हैं आज के सितारे धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप किसी से भावनात्मक स्तर पर जुड़ सकते हैं, भावनात्मक तौर पर किसी से लगाव हो सकता है। मन की बातें कहने का उससे आपको बहुत ज़्यादा मन करेगा, विचार करेगा कि आप अपने दिल की बातें, जो भी भावनाएं हैं, उस व्यक्ति के समक्ष व्यक्त कर सकें। आर्थिक सुरक्षा का बोध भी आज आपको हो सकता है, यानी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए, जिससे आज आप फाइनेंशियली सिक्योर फील करें।
पुराने संपर्कों का आज आप लाभ ले सकते हैं। अधिक व्यस्तता में अपनों से दूरी बन सकती है। अपने लोगों की उपेक्षा करने से, उनको इग्नोर करने से आपको बचना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम समाहिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में क्रोध बहुत ज्यादा रहने वाला है, तो आज आपको ध्यान ये रखना है कि आप छोटी छोटी बातों पर क्रोधित ना हो। चलिए अब देख लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कह रही है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के जीवन में आज कुछ परिस्थिति ऐसी भी आ सकती है कि किसी दूसरे व्यक्ति की खुशी के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए आपको अपनी खुशी भी दांव पर लगानी पड़ जाए। तो ऐसे में आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। दूसरों की खुशी के लिए आप अपनी खुशी की कुर्बानी आज दें। हो सकता है ईश्वर की यही मर्जी हो और इसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिल जाए। आने वाले समय में प्रभु आपका कल्याण अवश्य कर सकते हैं। आज अपनी वाणी और अपने व्यवहार पर आपको संयम रखना चाहिए। नवीन संबंध जो अभी कुछ हाल फिलहाल के दिनों में ही आपके संबंध बने, उन संबंधों का बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। निकट के व्यक्तियों के कारण कुछ तनाव की स्थिति भी बहुत ज्यादा रहने वाली है और आपके जो उच्चाधिकारी हैं, जो अधिकारी वर्ग है, उनसे भी आज आपको कुछ कष्ट मिल सकता है। ऐसी स्थिति बनती है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम समस्त जगदाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। आज का दिन, आज की तिथि बहुत ही शुभ है। आज त्रयोदशी तिथि है, तो मांसाहार और मद्यपान के सेवन से, प्रयोग से आपको बचना चाहिए। अब देख लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज काफी बार प्रयास करने के बाद भी आपको सफलता न मिले तो आज आप बहुत ज्यादा निराश ना हो। ऐसे में आपको बहुत हताश और निराश नहीं होना चाहिए। डिसअपॉइंट होने से बचिए। संतान पक्ष बहुत ज्यादा समृद्ध हो सकता है। संतति के कार्यों में लाभ की स्थिति मिलेगी। मित्रों एवं प्रियजनों का सहयोग आज आपको अपने जीवन क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में हर जगह प्राप्त होने वाला है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम सच्चिदानंद विग्रहाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपके साथ भी परिवार में, कुटुंब में भाई बंधु के साथ वाद विवाद की स्थिति बनती दिखाई देती है। इससे आपको बचना चाहिए। और अब बारी है आखिरी राशि की। देख लेते हैं कैसा रहेगा मीन राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। मीन राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है अपने आसपास की चीजों को अपने अनुसार बदलने की। कार्यस्थल पर स्थानांतरण एवं पदोन्नति मिल सकती है। खासतौर पर जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं, नवीन संबंधों से बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आपके अभी कोई नए सोशल कॉन्टैक्ट्स बने थे, उन सब संपर्कों के माध्यम से आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम श्री प्रताये नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको कर लेना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में आप तनावग्रस्त ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। हमारे बहुत सारे सुधी दर्शकों ने, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के जो हमारे दर्शक हैं, उन लोगों ने पूछा कि आचार्य जी हम लोग पूजा अनुष्ठान आराधना बहुत करते हैं और ये खासतौर पर देखा गया कि पूजन में शहद का प्रयोग खासतौर पर किया जाता है। ऐसा क्यों है? पूजन में शहद का ही प्रयोग सबसे ज्यादा क्यों होता है? महादेव शिव का अभिषेक हो या किसी भी देवी देवता की पूजा आराधना की सामग्री हो, पूजन सामग्री में आपने देखा होगा कि शहद का उपयोग पंचामृत बनाने से लेकर के अभिषेक के रूप तक में बहुत ज्यादा किया जाता है। शहद की भूमिका हमारे पूजा आराधना में बहुत ज्यादा होती है। विशेष तौर पर भगवान शिव के अभिषेक में इसका उपयोग सबसे ज्यादा होता है। शिव पुराण में तो यह रेफरेंस, यह संदर्भ मिलता है कि भगवान शिव ने स्वयं अपने मुख से कह रखा है कि अगर शुद्ध तौर पर प्राप्त शहद आपको मिल जाता है और आप उससे महादेव शिव का अभिषेक करते हैं तो जीवन में आर्थिक समस्या कभी भी नहीं आती। यानी कर्ज मुक्ति के लिए, आर्थिक समृद्धि के लिए, अर्थ लाभ के लिए, धन प्राप्ति के लिए, प्रचुर मात्रा में धन प्राप्ति के लिए यदि आप शहद से भगवान शिव का अभिषेक करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आर्थिक लाभ के लिए ये माना हुआ उपाय है, माना हुआ प्रयोग है। तो शहद का सबसे प्रामाणिक उपाय तो ये हो गया। शहद में ऐसे कौन कौन से गुण होते हैं जिनके कारण इसे बहुत खास माना जाता है, आइए ये भी आज मैं आपको बताता हूँ। वास्तव में शहद को उसके गुणों के कारण ही पूजा में, यानी ये कहा जाए कि पूजन योग्य ग्राह्य माना गया है, पूजा में प्रयोग किया जाता है। शहद जो है तरल होकर के भी पानी में घुलता नहीं है। जो प्राकृतिक शहद होता है, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होता है, प्राप्त होता है, उसकी ये पहचान होती है। शहद को चेक करने का नियम ही ये होता है कि आप किसी बाउल में, किसी पात्र में जल रखें,
पानी रखें और एक ड्रॉप उसमें शहद आप गिरा दीजिए, वह उसमें घुलेगा नहीं, नीचे जाकर के बैठ जाएगा। ये असली शहद की पहचान होती है। जैसे संसार में रह करके भी अलग रहने का भाव जो है इसका एक प्रतीक मात्र है। यह घी या तेल की तरह पानी में बिखरता नहीं है। यह पंच तत्वों में आकाश तत्व का प्रतीक भी माना जाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि शहद जो है वह आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। शहद में कई सारे औषधीय गुण भी होते हैं। इसे आयुर्वेद में भी बहुत विशेष और बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। शहद एक ऐसा पदार्थ होता है जिससे पेट और शारीरिक कमजोरी संबंधी सभी बीमारियों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आयुर्वेदिक दवाओं के तौर पर लिया जाता है। इसकी तासीर जो होती है वो बहुत शीतल होती है, ठंडक देती है, बहुत ठंडी तासीर होती है। एक दार्शनिक कारण यह भी है कि शहद ही एक ऐसा तत्व है जिसके लिए इंसान को प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन आज तो हम देखते हैं कि जो बॉटल्ड हनी आती है, जो शहद आते हैं, वो कृत्रिम प्रकार से बनाए जाते हैं। इनके भी अब जगह जगह पे फार्म होने लगे हैं। इसे कृत्रिम रूप से बनाया जाने लगा है, लेकिन पुराने समय में यह बनाना बहुत मुश्किल हुआ करता था। पुराने समय में ये हमें मधुमक्खियों द्वारा तैयार ही मिलता था, जो आज भी बहुत विशेष माना जाता है, बहुत शुद्ध माना जाता है। इसी कारण से इस शुद्ध पदार्थ का पूजन में प्रयोग किया जाता था। इसके निर्माण में पुराने समय में ही कोई मिलावट नहीं की जा सकती थी, क्योंकि ये पूर्णतः प्राकृतिक और शुद्ध हुआ करता था। शहद भगवान को इसी भाव से चढ़ाया जाता है कि हमारे जीवन में भी शहद की तरह पवित्र और पुण्य कर्म आए, हमारे जीवन में भी मिठास आए, चरित्र और व्यवहार में ही शहद जैसे गुण हो, जो संसार में भी रह करके उनकी बुराइयों में घुले मिले नहीं और उसमें रह करके भी उससे अलग ना हो, और आपके व्यवहार में मिठास, सौहार्द रहे, प्रेम का भाव बना रहे। इस कारण से ही शहद का प्रयोग किया जाता है। और खासतौर पर शहद का प्रयोग महादेव शिव की पूजा में करते हैं। धन प्राप्ति के लिए ये एक बहुत ही अचूक प्रयोग माना गया है। तो ये था आज का महाउपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। जी नमस्कार। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।